वेलकम बैक। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की हम कुछ बात कर लेते हैं। जामियात की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे QS ने साल 2026 की रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली दुनिया की 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त में जगह नहीं बना सकी है। जी हाँ, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जामियात में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, जो 354वें और नस्ट 371वें नंबर पर आई है। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी की बात करें, उसका 1001 नंबर आया है, और इसके अलावा सिंध की कोई और जामिया 1500 जामियात में भी जगह नहीं बना सकी। ये सूरत हाल कौम की इल्मी इस्तेदाद और इक्तसादी मुस्तकबिल और तरक्की के लिए ख़तरे की घंटी है। नाज़रीन, इससे निपटने के लिए क्या तालीमी बजट बढ़ाना होगा या कुछ और करना पड़ेगा? सबसे पहले चैलेंजेस हमें क्या दरपेश हैं और साथ ही साथ हमारी तरजीहात क्या हैं, हम इतने पीछे क्यों रह गए हैं? इन सवालों का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद, एजुकेशन एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। कैसे देख रहे हैं आप, हम इतना पीछे क्यों रह गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में? अगर हम ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, हमें क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त लाहक? देखें, इसके लिए हमें उन यूनिवर्सिटीज को देखना होगा। अब आपने अगर लिस्ट देखी होगी तो अमेरिका टॉप पे है, 197 या तकरीबन 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज अमेरिका की हैं। उसके नंबर 2 पे यूके या फिर चाइना है। तो अब यकीनन जैसे आपने खुद ही बात की कि पाकिस्तान में 2% से ज्यादा तालीमी बजट नहीं है, उसमें हायर एजुकेशन को कितना जाता है वो शायद 1% भी ना हो। पहली बात तो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है। जामियात के जो हालात हैं और खासतौर पे जैसे आपने सिंध में कहा, यकीनन ये तरजीहात में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के कयाम से लेके आज तक तालीम या सेहत जो है वो पाकिस्तान की कभी भी प्रायोरिटी नहीं है। आप बजट उठा के देखें तो 75% कहीं और जाता होगा, 60% कहीं और जाता होगा, लेकिन तालीम पे, सेहत पे जिस मुल्क में 2% से भी कम खर्च होता होगा वहाँ ये होना है। इस बार वैसे सिंध गवर्नमेंट ने 18% रेज किया है एजुकेशन के लिए जो बजट एलोकेट किया गया प्रीवियस ईयर के मुकाबले में हम देख रहे हैं। जी जी, तो इसके अलावा जब आप इंडिकेटर्स की बात करते हैं, यकीनन अगर आप जामियात की सिचुएशन को देखें तो पहली बात तो ये कि जितना पैसा है या तो वो तनख्वाहों में चला जाता है या पेंशन में चला जाता है। अब QS रैंकिंग का जो पहला पॉइंट है, जो 50% है, वो आपकी रिसर्च, इनोवेशन और आपकी साइटेशन है। यानी 50% जो है वो उन चीजों पे दे। अगर आप उसके क्राइटेरिया देख लीजिए कि QS रैंकिंग में नंबर 1 पे है, जैसे MIT है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, या ऑक्सफोर्ड की बात की जाती है, कैम्ब्रिज की बात जाती है, इंपीरियल कॉलेज की बात की जाती है, या आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA की बात करते हैं, तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज जो है ये रिसर्च ओरिएंटेड है। तो हम अगर जामियात में भी बात करें तो जामियात में टीचिंग की हद तक तो टीच किया जाता है। अच्छी बात है कि कराची यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ से मेरा भी ताल्लुक रहा है, वो 1001 में शामिल हो गई है, लेकिन 1500 में पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो उसका क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि रिसर्च एंड इनोवेशन जो है ये 0 पॉइंट है। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो काम नहीं कर सकी है, न रिसर्च पे, न इनोवेशन पे, न डिस्कवरी पे। यानी मॉडर्न तकाज़ों को बेसिकली आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पूरा नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अगर हम जिद्दत अपनाएंगे तो काफी बेहतरी आएगी। फैकल्टी की पोजीशन है ना, जैसे अब आगे आप जैसे बढ़ेंगी तो आपके पास ये है कि आपके पास फैकल्टी की पोजीशन क्या है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या है, आपका जो परसेप्शन है दुनिया में, एक परसेप्शन होता है कि बच्चे पढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं। यकीनन एक एजुकेशन प्रोसेस है कि डिग्री लेने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं। एक तो आपके पास डेटाबेस ही नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी से भी पूछ लीजिए कि 40-50 हज़ार बच्चे हम निकालते हैं, वो बच्चे डिग्री लेने के बाद कहाँ जाते हैं, कोई डेटाबेस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का कोई परसेप्शन नहीं है। यूनिवर्सिटीज की जो सिचुएशन है उसमें जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है 15-20 साल से सिंध में जो कुछ हो रहा है, जो इंतहाई अफसोस के साथ मैं वाइस चांसलर रहा हूँ, मुझे जाती तौर पे इसके तजुर्बात हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक उस्ताद का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा, मेरिट जब 0 हो जाएगी, तो यकीनन आपकी यूनिवर्सिटी दुनिया में कहाँ जगह बना पाएंगी। तो इसमें बहुत से मल्टी फैक्टर्स हैं। वो मल्टी फैक्टर्स को अगर आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक तो ये कि यूनिवर्सिटी में जो लोग काम करते हैं उस फैक्टर से वाकिफ ही नहीं है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी को आगे कैसे के ले जाएं
आपको खुशी होगी कि मैं 4 साल जब सिंध यूनिवर्सिटी में रहा, तो आप 17 का डेटा देखें तो में हमने काफी हद तक कोशिश की कि सिंध यूनिवर्सिटी को लेके आए, लेकिन यकीनन हालात ऐसे हैं कि जहां पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती हो, और ये 18th अमेंडमेंट के बाद एमएनए एमपीए जो है वो अपने आप को चांसलर समझते हैं। एक वाइस चांसलर का जो स्टेटस होता है दुनिया में, आप देख लीजिए पाकिस्तान में एक हेडमास्टर या स्कूल टीचर से ज्यादा उसको स्टेटस नहीं दिया जाता, तो आपकी यूनिवर्सिटीज आगे कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा ही अहम गुफ्तगू उन्होंने इस हवाले से की। एजुकेशन सेक्टर को जो दरपेश मसाइल हैं उनको हम देख रहे हैं कि उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट लेवल पर, और साथ साथ बजट में जो तरजीहात हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं।